जय, बोलो सांचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आए पवित्र जीवात्मा, आज की पावन वेला में हम सब सम्मिलित हैं और आज गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं, गुरु महाराज के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा श्री गुरु महाराज के चरणों में आज बैठे हैं। आज गुरु महाराज जी इस घर में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यह आयोजन, ये सत्संग गुरु महाराज की कृपा से नव निर्माण उपलक्ष्य में रखा गया। घर के नव निर्माण उपलक्ष्य में आज का सत्संग गुरु महाराज की कृपा से करम सिंह जी के पवित्र गृह में हो रहा है और लिखा भी है गृह दर्शन देना। तो आज हमारे घर में सदगुरु महाराज जी दर्शन दे रहे हैं और आज हम अगर दर्शनों का लाभ ना उठाएंगे तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे जीवात्मा, क्योंकि दर्शनों का लाभ तो उठा ही लेना चाहिए। कहते हैं महापुरुष बगैर दर्शन के हम अधूरे, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि दर्शन कर दें या चढ़ गई खुमारी। जो गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं उनको एक बार ऐसा अलौकिक नज़ारा मिलता है, वो कभी भी हो सकता है। कहा गया दर्शन कर दे या चढ़ गई खुमारी, निराला कोई पीर आ गया। दर्शन कर दे या चढ़ गई खुमारी, निराला कोई पीर आ गया। तो हमारे गुरु महाराज तो पीरों के पीर, शाही फकीर, मेरा सदगुरु प्यारा। कहते चोलियाँ पर्दा है, रहमता करदा है। कहते झोली महापुरुष बनने के लिए आए हैं, प्रत्येक जीव को चेताने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं, झोलियाँ भर भर देने के लिए आए हैं। ये लो, आपको किसी प्रकार की तंगी नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा की, सबकी झोलियाँ भर दी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करा दी। तो फिर भी हम गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ ना उठा सकें तो बहुत ही मूर्ख हैं। कहते हैं फिर बात नहीं बनती, क्योंकि गुरु के दर्शन मात्र से नश्चित विघ्न। क्यों दर्शन का महत्व बताया गया? गुरु के एक दर्शन मात्र से, एक गुरु महाराज के दर्शन मात्र से नश्चित विघ्न अनंत करोड़ों अपराध, करोड़ों पाप कर्म छट जाते। गुरु के एक दर्शन मात्र से नश्चित विघ्न अनंत, ताते सर्वरम में ध्यावत है सब। तो इसीलिए जीवात्मा गुरु के चरण, गुरु की शरण बड़ी मुश्किल से मिलती है। और कहा गुरु चरण मिले हैं बड़े भाग से। गुरु के चरण मिले हैं बड़े भाग से, गुरु की शरण मिली है बड़े भाग से। गुरु के चरण, गुरु की शरण बड़े भाग वाले को नसीब होती है। कहते होते हैं न नसीबा वाले जो सत्संग आते। कहते जो सत्य के संग के साथ जुड़ता है, गुरु महाराज के दर्शन करता है, गुरु महाराज की मनमोहक छवि को अपने अंदर विराजमान करता है। क्योंकि सत्संग में आकर गुरु महाराज जी की मनमोहक छवि को निहारना और निहारना चाहिए, ताकि गुरु महाराज जी हमारे भीतर आ जाए। जब आंख बंद करूं तो संत महापुरुष, हमारे हृदय सम्राट सदगुरु हमारे अंदर विराजमान हो जाए। और जीवात्माओं, गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा की, हमें अंदर की ज्योत के बारे में बताया। कहते बाहर की ज्योतें तो बहुत जलाते हैं, हमें अंदर की घट में क्या लीला हो रही है, घट में क्या आनंद हो रहा है,
उस आनंद का हमें महापुरुषों ने ज्ञान दिया है। इसीलिए कहते हैं भाई, सत्संग में आकर हमें महापुरुषों के बारे में और सत्य के संग के बारे में पता लगता है। और सत्संग जो है एक ऐसा मसाला है जो हमारे पाप कर्मों को नाश करता है, बुरे पाप कर्मों को नाश करता है और हमें सत्य के साथ जोड़ता है। सत्संग रूपी एक मसाला पापा दी जड़ कट्टन वाला। कहते वो पापों की जड़ों को नाश करता है सत्संग। सत्य जमा संग, जो सत्य के संग से जुड़ा है और जीवात्मा ने उस सत्संग का लाभ उठा रहा है। और कहा भी गया भाई, ये सत्संग अगर घड़ी दो घड़ी हो जाए तो कितना आनंद है। क्योंकि सत्संग अगर घड़ी दो घड़ी हो जाए तो बड़ा आनंद ही आनंद है। सत्संग दिया दो घड़ियाँ तप दे वर्ष हजारा, केवल सत्संग दिया दो। अगर दो घड़ी बड़े सच्चे मन से एकाग्र चित्त से हम सत्य के संग के साथ जुड़ जाते हैं, तप के वर्ष हजार वर्ष तप के बराबर वो सत्संग। और इसीलिए जीवात्माओं बड़ी बड़ी कहते हैं ना, पता नहीं ऐसे ही टाइम वेस्ट करते, सारी सारी रात जागते हैं, पता नहीं क्या मिलता है। अब उनको पता नहीं है जो एक जीव को मिलता है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने स्वयं का वेद शास्त्रों में लिखा है, कहते हैं भाई जितना समय आप ज़्यादा महापुरुषों के चरणों में लगाएंगे उतने उतने आपके ज़्यादा श्वास गुरु महाराज के चरणों में लगेगा। और देख लो, ये समय या तो सोना था या ब्याह शादी में जाना था या कहीं और काम में लगाना था, वो आज श्वास हमारे सतगुरु महाराज के चरणों में लग रहे हैं। आज बैठे हम सत के संग में और हमारे श्वास कहाँ लग रहे हैं? सतगुरु महाराज के चरण। और ये श्वासों का बड़ा भारी योग है। श्वास प्रभु के चरणों में लग जाए तो हमारी, समझ लो, कहते हैं ना जैसे सांसारिक पूंजी बनाते हैं, ये हमारी रूहानियत की पूंजी बन रही है। कहते हैं रूहानियत की पूंजी बन रही है। सांसारिक पूंजी तो यहीं रह जाएगी, रूहानियत की पूंजी आपके साथ जाएगी। अब जो चीज़ साथ जानी है उसको हम छोड़ देते हैं। देखो कितनी बड़ी हमारा दुर्भाग्य है, या हम ना समझ हैं या जानबूझकर पैर पर कुल्हाड़ी मार। हमारे गुरु महाराज जी एक बार मेरे को बचपन में ना कहानियाँ सुनाया करते थे। वो कौन सी कहानियाँ? शेख चिल्ली। शायद आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। हमारे गुरु महाराज जी हमें शेख चिल्ली की कहानी एक बार सुनाई। उन्होंने कहने लगे, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बैठा था शेख चिल्ली, और वो ऐसे बैठा था और इधर आने से काट रहा था। दूसरा व्यक्ति आया और कहने लगा, वो शेख चिल्ली, ये जहाँ पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। अरे गिर जाएगा। कहते तू पागल है, मैं नहीं गिरूंगा। जब उसने काट दिया था धड़ाम से गिरा। ओहो, उस व्यक्ति ने बात सही कही, मैं गलत टाइम काट रहा। तो कहने का मतलब हम स्वयं अपने डाल जिस पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं और स्वयं धड़ाम से गिरते हैं। और कौन बताने वाले हैं? वहाँ तो उस व्यक्ति ने शेख चिल्ली को बताया था, या संत महापुरुष हमें बताने वाले हैं। कहते संत महापुरुष क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये क्या कर रहा है? अपने पैर पर खुद को लाड़ी मार रहा है। जिस डाल पर बैठा खुद काट रहा है। अरे भुगतना पड़ेगा, अभी भी तू सीधा हो जा सीधा तीर सतगुरु पूरे। अंत वेले साई कोई ना बाबल ना वीर सतगुरु पूरे। बदिया ना कर गाफला तेरे गल विच पैन जंजीर सतगुरु पूरे ने। हले भी कुछ नहीं बिगड़िया, हुण हो जा सीधा तीर। ये ना हो
अंत समय में पछताना। उस समय कोई सुनेगा नहीं, उस समय तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इलाज है, ये श्वासों की डोर टूट गई ना जीवात्मा, फिर कोई इलाज नहीं, फिर कोई इलाज नहीं है उसका। एक श्वास भी अगर मांगेंगे प्रभु से दोबारा मिल जाए तो नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। वो दोबारा एक भी श्वास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समय निकल गया, श्वास हमारे पूरे हो गए। अंत वेले साई कोई, आखिरी समय में न माँ न बाप न भाई न बहन न पति न पत्नी न बच्चे कोई साथ नहीं देगा। अब हमें जानना चाहिए, बाकी गुरु महाराज की कृपा से उस समय हमें सचेत हो जाना चाहिए। अरे भाई कोई साथ देने वाला नहीं है, उन हो जा सिद्धार्थी। अब हमें फिर गुरु महाराज जी संकेत दे रहा है, तो सीधा हो गए गुरु महाराज की शरण में चला जा, गुरु महाराज के चरणों में चला जा, क्योंकि गुरु के चरण मिले हैं बड़े भाग्य से, गुरु की शरण मिली है बड़े भाग्य से। ये ना हो शेख सिंह की तरह हमारी आत्मा को नुकसान करना पड़ेगा, बहुत ऊपर से धड़ाम से गिरे। तो इसलिए जीवात्माओं, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा का परमात्मा से सदगुरु से ये, इसलिए जीवात्मा आत्मा का परमात्मा से सदगुरु से, इस आत्मा को परमात्मा में लगाने के लिए आज हम श्वास गुरु महाराज के चरणों में सौंप रहे हैं। एक एक श्वास 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 गोविंद सुन, एक एक श्वास में गोविंद का नाम आना चाहिए, इस श्वास में सद्गुरु का नाम आना चाहिए। और जीवात्मा इस श्वास में राम का नाम आना चाहिए। बात वही है, जो मर्जी समझते रहें, हमारे श्वास को गुरु महाराज के चरण में जाना चाहिए। जैसे कबीर साहब जी ने कहा, सोया कबीरा क्या करे, अरे सोया कबीरा क्या करे, जागन की कर चौंक, हीरे जैसा श्वास है, गिन गिन उस गुरु को सौंप। कहता हूँ कह जात हूँ, क्या बजाऊं ढोल, कहता हूँ कह जाता हूँ, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा बिरथा जा रहा है मूर्ख कितने लोग का, तीन। अरे एक एक श्वास में तीन तीन लोग का मोल है, ये जान लो भाई, पहचान लो। एक एक श्वास कितना महत्वपूर्ण है हमारे पास। हम इन श्वासों को कहते हैं सो के गुजारना पसंद करते हैं, नाच गाने में गुजारना पसंद करते हैं, ऐशो आराम में लगाना पसंद करते हैं, पर गुरु के दरबार में, गुरु के सत्संग में लगाने से खतरा है। ये सबसे बड़ा हमारा माइनस पॉइंट है, क्योंकि अंत समय ऐसा होता है कि हम आप तो जानते नहीं, कहते अंत समय कुछ नहीं देखा। अरे भाई एक बार नहीं देखा, कई बार देख चुके हैं, कई बार हमारा जन्म भी हुआ है, कई बार मरण भी हुआ है, कई बार कीट पतंगे जीव जंतु भी बने हैं। ऐसे मत समझना कि बड़े सरलता से ये आपको मानस जन्म मिल गया, इतना सरल नहीं है मानस जन्म को पाना। कहा गया मानस जन्म दुर्लभ है। अरे मानस का जन्म दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना ये बारंबार। अरे प्राणी ये बार बार हाथ में आने वाला ये नहीं है वो मानस जन्म। अरे आज मिल गया, खुशकिस्मत। सबसे बड़ा भाग्यवान हमारा भाग्य क्या है, हम भारतवर्ष में आ गए। उससे बड़ा भाग्य कलयुग में आ गए, और सबसे बड़ा भाग्य सतगुरु की शरण जिसको मिल गई, सतगुरु के चरण मिल गए हैं, सतगुरु का वो पवित्र चाबियां मिल गई हैं, जो हमारे अंदर ताले जन्मों जन्मों के बंद हैं। तो जीवात्माओं, ये आत्मा को परमात्मा में लगाने के लिए ये शरीर मिला। तभी तो कहते हैं भाई, हरदम है तैयार तू
पाप कमाने के लिए। हे प्राणी, तू तो पाप कमाने के लिए कितना तेज है, एक एक सेकंड में तेरे से पाप हो जाता है और तू बड़ा खुश होता है, तेरे को बड़ा आनंद आता है उस पाप में। हरदम है प्यार त्यार तू पाप कमाने के लिए। अरे प्राणी, कुछ तो समय निकाल है सतगुरु का गुण गाने। अरे समय निकाल ले भाई, ये समय बहुत बड़ा बलवान है। समय के आगे तो राजे महाराजे भी हार गए, देवी देवता भी यहाँ आ गए, हार गए। जब समय पूरा हुआ ना, जाना अब लेनी देनी का संबंध भी पूरा करना पड़ा। कृष्ण महाराज जी त्रिलोकी के तीनों लोक के दाता थे। उनका समय जब आया तो क्या हुआ, लेनी देनी का संबंध तो पूरा करना पड़ता है। और जब श्वासों की लड़ी का समय आ जाता है तो इसी प्रकार से देवी देवताओं को भी भुगतना पड़ता है, लेनी देनी का संबंध भी चुकता करना पड़ता है। हमें क्या देवी देवताओं को भी यहाँ भुगतना पड़ा बोलते। जब कृष्ण महाराज जी दाऊ भैया के साथ जा रहे थे और जंगल में उजाड़ दिया, बहुत जंगल था, और कृष्ण महाराज तो अंतर्यामी थे और वो जानते थे मेरा समय आ गया, अब मुझे इस संसार से जाना। उन्होंने एक बहुत बात बनाई, कहने लगे, हाय दाऊ भैया, बहुत मेरा पेट में दर्द हो रहा है, इतना जोर से पेट में दर्द हो रहा है जैसे कि बहुत भारी प्यास है। इतनी भारी प्यास लगी है मेरे को, इतनी बड़ी प्यास लगी है, ज़्यादा प्यास लगी है, मेरे को पानी तुरंत चाहिए अभी। और दाऊ भैया बड़े व्याकुल हो गए, कहने लगे, भैया आगे थोड़ा सा चलो, मैं पानी काम कर। नहीं 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 दाऊ भैया, नहीं चाहिए, मैं तो बस यहीं लेटा। वो जैसे लेटे और दाऊ भैया गए, इतने में क्या देखा कि एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में, उन्होंने हिरण की आँख देखी। जैसे ही तीर लगाया, वो तीर पता कहाँ लगा, कृष्ण महाराज के पाँव में। और जब दाहिने पाँव में लगा, क्योंकि वहाँ पद्म चक्कर चल रहा था, और जब पद्म चक्कर चल रहा था तो वो पूरी हिरण की आँख ही लग रही थी। और जब अपना कृष्ण महाराज जी के पाँव में तीर लगा तो एक आवाज़ आई, आह! और वो बड़ा चकित, मैंने तो तीर किसके लगाया, हिरण के, और ये लगा किसको, ये तो इंसान को लग गया किसी, मैंने किसको गलती से मार दिया। जब गए तो देखा कृष्ण महाराज जी के पाँव में तीर चुभा हुआ, और कृष्ण महाराज जी कहा रहे, कहने लगे, महाराज मेरे को तो नरकों में जगह नहीं, मेरे को तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, मैंने तो त्रिलोकी को मार दिया, मेरे जैसा कोई पापी दुनिया में नहीं। जैसे तीर निकालने लगे, कृष्ण महाराज ने कहा, रुक जाओ, इसको मत निकाल। अरे भाई, क्या तू चिंता में लग गया, आज तेरा मेरा लेनी देनी का संबंध पूरा हो गया। कहने, महाराज ऐसा कैसे हो सकता, मैं नहीं जानता, मेरे से गुनाह हुआ, मैं पापी हूँ, मेरे को मारो, सजा दो। कहने लगे, भाई अरे मैंने तेरे को मारा हुआ, अब मैंने तेरे को मारा राम बन के, पत्तों की आड़ में। किसको मारा था पत्तों की आड़ में? बाली को मारा, और बाली को पत्तों की आड़ में मारा था, और बाली शिकारी, उन्होंने भी कृष्ण महाराज की पत्तों की आड़ में राम बन के तो उन्होंने मारा बाली को, और जब शाम बन के तो शिकारी ने मारा, वही बाली। कह लिया, तेरा मेरा संबंध चुकता हो गया। भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरा हिसाब किताब करके इस संसार से जाना। कह लिया, अब मेरी आज्ञा तू बाहर जा, मेरा भाई आने वाला, वो तेरे को भस्म कर देगा, मार देगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि दोबारा कोई देवी का संबंध बने,
इस करके मेरा हुक्म है तो निकल जाए, बड़ी मुश्किल से। तो जीवात्मा इसी प्रकार से त्रिलोकी को भी लेनी देनी का संबंध पूरा करना पड़ा। समय पूरा हो गया, अब जैसे ही समय पूरा हुआ तो जाना पड़ा उनको भी। अब चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते, पर मर्यादा, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है, यहाँ चाहकर भी देवी देवता मुक्ति नहीं पा सकते। क्यों? हर एक की ड्यूटियाँ लगी हैं भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी अपनी ड्यूटियाँ लगी हैं। अगर अपनी अपनी ड्यूटियों पे तैनात नहीं होंगे, ब्रह्मा जी ने कहते हैं सृष्टि रच दी, निर्माण कर दिया, और जीवात्मा अपने निर्माण की उल्लंघना नहीं कर सकती। आज तक भी सचखंड धाम में नहीं गए देवी देवता। क्यों? क्योंकि उनको जाने के लिए एक सिस्टम में, लाइन में लगना पड़ता है, वो है मानव जन्म का। तभी कहा भाई मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बार। आज हम बड़े भाग्यवान हैं जो मानव जन्म में हैं।